सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय। पहले छोटी सी बात कर लें आपसे। कई बार आप कहते हैं थंबनेल थोड़ा सा गलत है, उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, भड़काया वो कहते हैं जो कहा गया वो नहीं होता है, ऐसा भी कुछ कहते हैं। कुछ कहते हैं हम बहुत तेज बोलते हैं। कई बार हर की अपनी अपनी भाषा होती है, अपना अपना आकर्षण होता है। अगर हम मरी आवाज़ में बोलने लगे, सीधा कहने लगे, तो आप में से आधे लोग तो देखना ही बंद कर देंगे। कहते हैं अच्छा रिसेप्शन जब होता है ना, तभी कार्यालय में घुसा जाता है। जब बात कहीं चुभ हो तो थोड़ी कड़वी कहकर ही उस पर मीठा चुपड़ा लगा के गोली सट की जाती है। इसलिए कई बार आपको आकर्षक रूप से अंदर लाने के लिए, आपके अंदर उतारने के लिए हम इस रूप में आते हैं। पर आज भी इसी तरह से भाई सिद्धों को नमस्कार करें, बाकी चार को क्यों नहीं? अरिहंत जी परमेष्ठी को नहीं, सिद्ध परमेष्ठी को ही करते हैं सिर्फ, आचार्य परमेष्ठी को नहीं, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी को नहीं। ये हम नहीं करें, आचार्य श्री बता रहे हैं। अब उसी का कैप्शन हम ऊपर उतार रहे हैं और आप कहीं गलत बोलते हैं कि चारों परमेष्ठी क्यों नहीं करें। जरा सुन लीजिए आचार्य श्री से। ये चारों परमेष्ठी एक प्रकार से संसारी कहलाते, किंतु ब्रिटिश संख्या में आने वाली शुद्ध परमेष्ठी संसारातीत है। आप लोग जीव की पहचान शरीर सहित अवस्था में देख करके ही कर लेते हैं। शरीरातीत अवस्था का हम विचार ही नहीं करते। लगभग सभी संतों के मुख से वचन प्रवचनों हम सुनते ही हैं कि हम महावीर को मानते हैं पर महावीर की नहीं मानते हैं। आचार्य कुछ और कहते हैं हम सब आत्मा 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 करते हैं पर आत्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश नहीं करते। जरा सुने हम। आत्मा का स्वरूप है, हम आत्मा के स्वरूप की बात तो करते हैं, स्वरूप से बात नहीं करते। बात करने की नहीं है, किंतु उसका अनुभव करने की बात। चारों घातिया कर्म का नाश कर लेते हैं अरिहंत। दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय, अंतराय, चारों कर्म नाश हो गए। अब फिर वे चिंतन क्या करते हैं? समझते नहीं आता ना, आचार्य श्री बताते हैं। प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने इस स्वरूप का विवेचन किया है। अरहंत परमेष्ठी आखिर क्या करते हैं? अरहंत परमेष्ठी बाधा से रहित हो गए, क्योंकि अंतराय कर्म की बात सारे से समाप्त हो गए। फिर क्या करते हैं वो? परम सौख्यम ध्याय, एकमात्र परम सुख का ध्यान करते हैं। अनंत चतुष्टयधारी होते हैं, अनंत सुख आ गया उसमें, तो फिर उसके बाद कौन से सुख की कामना रह गई? जब अनंत सुख ग्रहण कर लिया, मन में उलझन होती है और सुलझाते हैं हमारे गुरुवर आचार्य श्री। अरहंत परमेष्ठी होने के उपरांत भी स्वस्थ नहीं हुए, अभी अस्वस्थ हैं। महाराज फिर दवाएं मंगाए? नहीं, न दवाई से न हवा से न दुआ से, वो तो एकमात्र स्वयं भुआ से ही अनुभूत होंगे। वाह! सोचा अनंत चतुष्टय के बाद में भी कुछ सीढ़ियां विद्यमान। यानी सीढ़ियां? आचार्य श्री ने क्या कहा कि सीढ़ियां? जी हाँ, वैसे तो इतना तो पढ़ा है कि मोक्ष महल के लिए सीढ़ी होती हैं। अब आचार्य जी कैसे कह रहे हैं कि सीढ़ियाँ अलग चीज़ है और मोक्ष महल अलग है?
मतलब किसी महल पर पहुंचने के लिए चढ़ना तो पड़ता है, उन सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, पर सीढ़ी को छोड़ना भी पड़ता है। आचार्य जी बहुत सरल तरीके से हम जैसे मोटे दिमाग वालों को बहुत आसानी से समझाते हैं। जरा सुनिए, मोक्ष महल तक जाने के लिए किन सीढ़ियों पर चढ़कर कहाँ छोड़ना होता है। मंजिल से जुड़ी हुई जीना रहता है, लेकिन जीना जीना रहता है, मंजिल नहीं रहता। आपने खरीदा कोई महाप्रासाद और सीढ़ियों के ऊपर से जा रहे हैं। मार्ग क्या वस्तु है यही समझ में आ जाता है। मंजिल तक पहुंचाने के लिए तो सीढ़ियां होती हैं, किंतु सीढ़ियां तो मंजिल से बाहर ही रहते हैं। मार्ग हमेशा हमेशा मार्ग रहता है, मृग्यते अनया। इस मार्गना के द्वारा वह खोजी जा सकती है, लेकिन खोज के योग्य जो है वह मार्ग नहीं रहता है। आपको स्वाद मिलेगा यहाँ नहीं, मार्ग में नहीं, मंजिल में मिलेगा।